तो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसमें प्रश्नावली 5.4 चल रहा था हमारा, है ना। और इसमें हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट करा दिया है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 3 और 4। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2:½ मीटर है, या हम ये बोलते हैं 2:1/2 मीटर है, यानी 2:1/2 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे हिंट दे दिया है दोस्तों, डंडों की संख्या बराबर 250/25 + 1। अब ये सब कैसे आएगा, ये हम हिंट पे हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या क्या दे दिया है, तो ये हमारा सीढ़ी है, ठीक है ना। और सबसे ये निचला डंडा है इस सीढ़ी का, इसका जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर है। और जो सबसे ऊपरी है ना, ये डंडा, इसका लंबाई कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। और ये जो लंबाई है ना, एक समान रूप से घटते जा रही है, ठीक बोला है इसमें क्वेश्चन में ही कि एक समान रूप से घटती जाती है। जैसे मेरा कहने का मतलब कुल ये है कि जैसे कि अगर आपको दे दे 1 से 10 तक संख्या, चाहे आपको 10 से शुरू करे, 10, 9, 8, 7, 6, देख रहे हैं ना आप, क्रमागत रूप से इस तरह घट रहा है, उसी तरह ये भी घटते जा रहा है, इसका भी लंबाई, डंडे की लंबाई, ठीक है। बोल रहा है कि और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचली डंडों के बीच की दूरी, और सबसे पहले ये हमने बोला कि सबसे निचली डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, ऊपरी वाले का 25 सेंटीमीटर, परस्पर दो डंडों के बीच की जो दूरी है ना, ये वाला है ना, ये वाला जो हाइट है, ये यहाँ पे देना चाहिए था, यहाँ पे, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ना, वो 25 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी 25 सेंटीमीटर होगा, फिर आगे भी डंडा होगा ना, उन दोनों के बीच का भी 25 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक दो डंडों के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। और ये सबसे निचली डंडा और सबसे ऊपरी डंडे के बीच का दूरी कितना है हमारा, 2:1/2 मीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि तो जितने भी इसमें डंडे लगाए गए हैं या लकड़ी लगाए गए हैं, उनकी कितनी लंबाइयाँ हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इसमें कुल डंडों की संख्या कितनी है, तो हम सबको जोड़ देंगे एक एक को करके, और सबका योगफल निकल जाएगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि पहले का 45 है, दूसरे का 44 है, तीसरे का 43 है। तो अब आप बताइए कि इन तीनों डंडों में कितने कुल लकड़ी लगे, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो हम बता देंगे कि इतना सेंटीमीटर कुल लकड़ी लगा है। तो वही सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि कुल डंडों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या क्या लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक AP मिल रहा है हमें, है ना, जिसका प्रथम पद जो यानी कि निचला पद है हमारा, कितना है, 45 है। निचले डंडों की संख्या कितनी है, 45, और सबसे लास्ट में क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है तीसरा नंबर में AP मिल रहा है हमें, और वो AP क्या मिल रहा है, तो प्रथम पद हमारा 45 है, और इसी तरह चल रहा है हमारा, एक समान रूप से घट रहा है। और अंतिम पद कितना दे दिया है आपको, 25 दे दिया है, ठीक है, सॉरी 25 कह रहे हैं आप, हाँ 25 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ से हमारा प्रथम पद A बराबर क्या आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर या 45, और हमारा यनवा पद कितना हो जाएगा, AN बराबर, तो AN बराबर हो जाएगा 25, राइट। आगे हम लोग मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो परस्पर डंडों के बीच की जो दूरी है वो कितना है हमारा, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी बोला है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम लिखेंगे दो क्रमागत डंडों की बीच की दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर, राइट।
तो कितना लिखेंगे दोस्तों, दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे कि सबसे ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि सबसे ऊपर व निचले डंडे के बीच की कुल दूरी कितना है, 2 मीटर। अब देखिए सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको भी चेंज कर लेना है आपको, यानी 2 दूना 4 1 5 बटा में 2, है ना। और ये आया है मीटर में, तो इसको आप बदल देंगे सेंटीमीटर में, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा आपको 5, 50 बार में 50 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, यानी 250 सेंटीमीटर। यानी हमने ये जान गए कि पहला डंडा यानी कि सबसे निचले डंडे और सबसे ऊपरी डंडे के बीच की जो कुल दूरी है वो कितना आया हमारा, तो 250 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ पे डंडों की संख्या हम लोग याद कर लेते हैं। तो अब निकालेंगे हम लोग दोस्तों कि कुल डंडों की संख्या कितनी है ना। फिर उन सभी को जोड़ देंगे और आ जाएगा हमारा, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए कुल डंडों की संख्या बराबर, इसको हम लोग यन से डिनोट कर देंगे, है ना। तो यन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे निचली और सबसे ऊपरी बीच दोनों डंडों के बीच की कुल दूरी, है ना। तो कुल दूरी कितना है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कुल दूरी बटा में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी यहाँ पे लिख देंगे नीचे में, है ना, कि जो कि कुछ इस प्रकार है हमारा। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। यानी कुल दूरी में हमने दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी से भाग दे दिया तो हमारा आ जाएगा। तो कुल दूरी कितना है दोस्तों, तो यन बराबर कुल दूरी हमारा 250 है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। कितना है हमारा 250 सेंटीमीटर। और दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने 25 सेंटीमीटर, और हाँ यहाँ पे +1 कर देना है। अब ये क्यों करना है ये भी अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 250 बटा में 25 और ये प्लस का 1, ठीक। अब देखा जाए तो इसे कट करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 10 और +1 हमारा हो जाएगा 11। अब देखिए ये 11, ये हमने +1 क्यों किया, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, अगर मेरे को निकालना है कि भाई आपको खाली इसके और इसके बीच का निकालना है कि कितने डंडे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, कुल दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और परस्पर दो डंडों के बीच की दूरी कितना है, 25 ही सेंटीमीटर है। और हमने कर दिया +1, तो 25 से 25 काटे हमने तो एक बार में कटा, और एक कितना होगा, 2, है ना। अगर खाली 25 बटा में 25 लिख देता है, मैं बोलता कि डंडों की संख्या निकालो, तो आप गलत निकाल देते, यानी डंडों की संख्या 1 निकालते, जबकि होगा कितना, 1 और +1 2 हो जाएगा, है ना। दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों के बीच कितने डंडे हैं, तो 1 और 1 ये 2 डंडे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 करना पड़ा हमें, ठीक है। अब उसी तरह अगर आपको यहाँ से मैं पूछूँ आपको कि यहाँ से लगा कर यहाँ तक में दूरी में कितने कुल डंडे हैं, तो 50 ये वाला दूरी और 50 ये, सॉरी 25 ये 25 ये, 50 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देते आप 50 बटा में 25 और +1 करते, 25 दूना 50, 2 और 1 3, यानी कि दिखाई दे रहा है आपको कि एक डंडा ये है, एक ये और एक ये, 3 डंडा है। समझ पा रहे हैं आप, इसलिए हमने यहाँ पे +1 किया है, ठीक। अब यही चीज़ को हिंट में दे दिया है, यानी अब हमें पता चल गया कि कुल डंडों की संख्या कितना है, 11। तो हम लोग नंबर ऑफ सम निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए कुल डंडों, यहाँ पे क्या पूछा है लास्ट में, कितने लंबाई आवश्यक होंगे, यानी कि डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई आवश्यक होंगी, है ना। इसलिए कुल लकड़ी, इसलिए कुल आवश्यक लकड़ी, आवश्यक लकड़ी की लंबाई, लकड़ी की लंबाई
अब उसको निकालना है तो वो होगा एस एन, है ना। और एस एन बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। इसको लगा दीजिए क्योंकि हमारे पास डी थोड़े ना है, और डी निकालना भी चाहेंगे तो निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे n का मान कितना है हमारा, तो रखेंगे हम लोग S11। जब इसी पे काम हो जाएगा दोस्तों तो फिर उसमें क्यों हाथ लगाएं हम लोग, है ना। 11/2 प्लस इंटू ए का मान क्या है हमारा 45, है ना। ए का मान यहाँ पर रखेंगे 45 और प्लस यनवा पद कितना है हमारा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पर रखेंगे 25। और अब देखा जाए तो ये 11/2 मल्टीप्लाई ये कर लेंगे हम लोग तो 70 हो जाएगा ना। 70, 2 से इसको कट करें हम लोग तो कितना आएगा, 35 बार में कटेगा। 35 को 11 में हम लोग गुणा कर लेंगे, यानी 11 मल्टीप्लाई 35, तो 11×5 = 55 के 5, 11×3 = 33 और 5 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना। 385 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। यानी कुल लकड़ियों की जो आवश्यक लकड़ी होगी वो कितना होगा, 385 सेंटीमीटर की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक पंक्ति के मकानों को, यानी कि पंक्ति के रूप में मकान है, एक यहाँ पे मकान है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर नंबरिंग किया गया है सभी मकानों पर, एक पर एक, दूसरे पर 2, 3, 4, इसी तरह 49 तक मकान है, ठीक। तो हमारे यहाँ पे एक एपी बन रहा है, राइट। ये हमारा एक एपी बन रहा है। क्या बन रहा है, 1, 2 डैश 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 डैश, यहाँ पे क्या बन रहा है, 49 कमरे हैं, 49। इससे पहले कौन सा मकान होगा, 48वां, है ना। इससे पहले कौन सा होगा, तो 47वां, है ना। समझ पा रहे हैं आप। आगे बोल रहा है, दर्शाइए कि यक्स का एक ऐसा मान है कि यक्स से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। यानी यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इसमें बीच में कहीं यक्स कोई मकान होगा, यक्स नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी ए का मान, ए बराबर हो जाएगा 1, है ना। और हमारा नंबर यानी कि सभी मकानों की संख्या कितना हो जाएगी, 49, क्योंकि यहाँ पे दे चुका है, यानी n का जो मान है आपका यहाँ पे 49 दे रखा है, राइट। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर अगर आप निकालना चाहें तो d बराबर कितना हो जाएगा, a2 - a1, यानी 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, है ना। चलिए इतना तक ठीक है। अब आगे अब हम लोग करते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे, दर्शाइए, क्या दर्शाइए, यक्स का एक ऐसा मान है कि यक्स से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। यानी यक्स, ये हमारा मकान है यक्स नंबर का, और इससे अंकित सभी पिछले मकानों की संख्याओं का योग। यानी यक्स से पहले कौन सा होगा, जैसे 2 से पहले कौन सा है, 1, अगर यहाँ पे 3 होता है तो इससे पहले 2, तो यक्स है तो यक्स से पहले कौन सा होगा, यक्स -1। तो 1 से लगाकर यक्स -1 तक का सभी योगफल, यानी हम कह सकते हैं यक्स -1 बराबर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है दर्शाइए कि यक्स का एक ऐसा मान है कि यक्स से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। यक्स से अंकित, इससे पहले जो मकान है इनके मकानों के सभी, ये जितना भी आ रहा है सबसे पिछले, सभी का योगफल कर देना है। तो हमने योगफल निकाल दिया, यक्स -1। आगे बोल रहा है आपसे, योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। इसके बाद वाले जितने भी होंगे, है ना, यहाँ से लगाकर अब इन सभी के योगफल के बराबर होगा कौन, तो इससे पहले वाले सभी मकानों की संख्याओं के योग के। तो अब ध्यान दीजिएगा, मेरे को अगर ये वाला मकान चाहिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का सबका योगफल, तो हम क्या करते हैं, सबका योगफल में से
अगर मैं ये वाला घटा दूं, सॉरी ये वाला घटा दूं, ध्यान दीजिएगा, सब टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक मकान में से अगर हम लोग ये वाला भाग घटा दें तो हमारे को ये वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना। तो हमने क्या बोला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो मकानों की संख्याओं का योगफल है वो S49 होगा। और ये टोटल में से अगर हम लोग घटा दें कितना, तो हम लोग घटा देते हैं SX, यानी 1 से लगाकर X तक के मकानों की संख्याओं के योगफल को, तो हमारा इतना का योगफल मिल जाएगा ना। तो वही हमने किया यहाँ पे SX, राइट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे हिंट में भी दिया है, ठीक है, संकेत। अब इस तरह अगर विदाउट समझाए हुए अगर ये चीज़ डील कर दिया जाए तो दिक्कत बहुत आ जाएगा, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए अब आपको यक्स का ही मान बताना है, ये कौन सा कमरे का ये कौन सा नंबर है ना, जिस पर अंकित है हमारा यक्स नंबर, हमने अभी ये क्वेश्चन में बोला है, तो यक्स का वो हम मान पूछना चाह रहे हैं, है ना। तो आइए निकाल लेते हैं हम लोग। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ से आप लिख भी सकते हैं कि चूँकि SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x-1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब यहाँ पे n था, यहाँ पे n था तो n-1, यहाँ पे क्या है x-1, तो यहाँ पे क्या होगा x-1 और माइनस क्या हो जाएगा 1, है ना। और इंटू डी, डी का मान क्या है हमारा, डी का मान देखिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पे रख लीजिए, डी बराबर होगा, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग S49 पर, तो ये क्या होगा 49/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 49 - 1 इंटू डी, राइट। फिर ये माइनस है हमारा, माइनस है क्या, तो x/2 इंटू 2a प्लस x-1 इंटू डी, राइट। इतना समझ में आपको आया। अब आगे चलते हैं, इसे हल थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि x-1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a का मान कितना हमारा 1 है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस x-2 हो जाएगा ना, और d का मान कितना है दोस्तों 1 है, बराबर ये 49/2 2a का मान कितना है हमारा, तो 1 है हमारा, तो 1 रख दिया हमने। ये 49 में से घटेगा तो 48 बचेगा ना, और d का मान कितना है 1 है, ओके। अब ये माइनस है तो माइनस हमने दे दिया यहाँ पर x/2 और 2a का मान 1 प्लस x-1 इंटू डी का मान कितना है हमारा 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब अगर हम लोग देख ले थोड़ा सा, तो इसे अब आगे हल कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा x-1 अपॉन में 2, और ये ब्रैकेट में 2 × 2 हो जाएगा ना 2, और प्लस x-1 का 1 में करेंगे तो सॉरी x-2 ही रहेगा, x-2। आगे हम लोग देख ले, ये 49/2 और इंटू 2 और ये 48 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 50, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए x/2 है, और आगे देखा जाए यहाँ पर दोस्तों तो 2 एकम 2, और यहाँ पे x-1 हो जाएगा, है ना। ये लिख सकते हैं आप 2 प्लस x-1। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग, ये माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस का। तो सबसे पहले ये देखिए 2 से 2 कट गया हमारा ना, क्या बच गया हमारा x-1 अपॉन में 2, और इंटू में क्या है हमारा तो x है, ठीक है। चलिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी प्लस x/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा ना, 1 प्लस x बचेगा, राइट। और ये बराबर क्या हो गया है 49 × 50 हो जाएगा, है ना।
तो 2 से इसे कट कर दे अगर हम लोग, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा 25। 25 में हम लोग 49 का गुणा कर देते हैं तो 1225 आ जाएगा ना 25 में, यानी 49 × 25। ठीक है। अब देखा जाए तो यक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का एलसीएम हो जाएगा तो 2, और जब दोनों बराबर है तो ये दोनों जुड़ जाता है ना। यक्स का यक्स में करेंगे तो x², एक्स का -1 में करेंगे तो माइनस का यक्स, फिर यक्स का 1 में करेंगे तो प्लस यक्स, और फिर यक्स का इसमें करेंगे तो प्लस x²। ठीक है, ये प्लस ये माइनस कट गया हमारा, ये हो जाएगा 1225 हो जाएगा ना। गुणा कर देंगे तो देखिए 25 9 225, हाथ में 22, और 25 चौके 100, और ये 22 कितना हो जाएगा 122, वही बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं x² और ये x² कितना हो जाएगा 2x² बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 1225। 2 से 2 कट जाएगा, x² बराबर 1225, और x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो भेज देंगे हम लोग तो रूट चढ़ जाएगा ना, स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा 1225। इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकाले तो ये 35 आ जाएगा, है ना। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हमें लेना है प्लस वाला, यानी यक्स का जो मान होगा वो माइनस में भी 35 आएगा और प्लस में भी 35 आएगा, है ना, यक्स का मान, क्योंकि रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों आता है ना। तो ये वाला इम्पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि घरों की जो संख्या होती है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। तो उम्मीद है यक्स का यही मान होगा 35, जो कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ, अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट का आनंद उठा सकते हैं, और सभी वीडियो को हमने क्रमवार सजाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।